नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जितने भी प्रश्न उससे हो सकते हैं सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। और यहाँ क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 10 होने जा रहा है। यानी इससे पहले पार्ट 9 तक के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं। और पार्ट 9 में एकदम वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया विद्युत मोटर के बारे में। दोस्तों, विद्युत मोटर क्या है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, किस सिद्धांत पर क्या करता है, बनावट क्या होता है, कार्य प्रणाली क्या होता है, सारा चीज का व्याख्या हो चुका है। तो आज के इस पार्ट में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आप लोग हो सकता है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पर थोड़ा बढ़वाइए ताकि हम मोटिवेट हो गए और भी मेहनत कर पाए। चलिए देखते हैं आज के वीडियो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझिएगा, ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, लेकिन कब? जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में गति कराइएगा तब। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराइएगा? गति कराइएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, हम एकदम क्वेश्चन नोट करवाते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, पूरा परिभाषा मिलेगा, अभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, आप लोग कॉपी कलम निकाल के पढ़िए। जो भी दोस्त लोग कॉपी कलम निकाल के नहीं पढ़ रहे तो वो वीडियो देखिए मत। ठीक है, क्योंकि केवल देखने से नहीं होने वाला। आप लोग सच में बढ़िया नंबर पास करना चाहते हैं ला करके, तो आपको जो है कॉपी कलम निकाल करके पढ़ना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख करके आपको समझना चाहिए चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे। पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय, क्या लिखेगा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय। क्वेश्चन नोट करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ठीक है, किसने की? किसने की? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है कोई सी वस्तु का नाम नहीं है, ये घटना है जिसकी खोज किए थे माइकल फैराडे। क्या नाम है वैज्ञानिक का? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे नाम है वैज्ञानिक का। क्या नाम है? माइकल फैराडे। कहीं कहीं पर इनका संक्षिप्त नाम केवल फैराडे भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा नाम माइकल फैराडे है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे। अब चलिए देखते हैं, समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आखिर होता क्या है। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नोट कीजिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक एक शब्द समझाते हैं कि प्रेरण एक शब्द है। प्रेरण का मतलब होता है क्या? प्रेरणा लेना। क्या लेना दोस्तों? प्रेरणा लेना। क्या लेना? प्रेरणा लेना। प्रेरणा लेना मतलब क्या हुआ? किसी से आप जो है किसी अच्छे, जिसको आइडियल बोलते हैं ना, नहीं सोचते हैं कि हम भी उसके जैसा बन जाए। वो अच्छा काम कर रहा है तो हम भी अच्छा काम करें, वो बढ़िया नंबर एग्जाम में लाता है, हम भी बढ़िया नंबर एग्जाम में टेस्ट में लाए, तो आप उसके जैसा काम करिएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा? प्रेरणा का स्रोत कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रेरणा के स्रोत जो होते हैं, खुद उसके माता पिता होते हैं, खुद टीचर भी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी होते हैं प्रेरणा के स्रोत। ठीक है, तो ये सब प्रेरणा का स्रोत होते हैं। तो इस घटना में क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरणा लिया जाएगा क्या चीज का? विद्युत धारा के प्रवाहित होने का। समझिएगा, विद्युत धारा के प्रवाहित होने का प्रेरणा लिया जाएगा कि हमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, और ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कब होगा? तो आप क्या कीजिए कि एक तांबे की तार की कुंडली ले लीजिए। तांबे की तार की क्या ले लीजिए? कुंडली, यानी कि किसी चीज पर तांबे की तरह बहुत सारे लिपटे होने चाहिए। ठीक है, और उसको क्या कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से गति कराइए। चुंबकीय क्षेत्र में हम समझाएंगे ऐसा कहाँ होता है प्रैक्टिकल जीवन में। उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराइएगा तो तांबे के तार की कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, गति कराइएगा तब, हम क्या बोल रहे हैं? गति कराइएगा तब। ठीक है, गति कराइएगा तब होगा विद्युत धारा की उत्पत्ति। अब आप लोगों का जीता जागता उदाहरण देते हैं, जनरेटर देखें दोस्तों।
जनरेटर, ठीक है। क्या देखे होंगे? जनरेटर, अरे वही जनरेटर जिससे आपको लाइन मिलता है शादी उदी में, ठीक है। जनरेटर चलाया जाता है, डीजे वगैरह बजता है, ठीक है, लाइट वगैरह साउंड वगैरह बजता है, वही जनरेटर। जनरेटर आप लोग देखे होंगे, शादियों का समय चल रहा है अभी, जनरेटर देखे होंगे। तो जनरेटर में क्या होता है कि उसमें हैंडल मारना पड़ता है, ठीक है। क्या मारना पड़ता है दोस्तों? हैंडल मारना पड़ता है। तो हैंडल मारते हैं ना, तो उसमें होता है क्या कि मोटर लगा होता है, और मोटर में जो होता है तांबे की तार की कुंडली होती है, जिसको आर्मेचर कहते हैं। विद्युत मोटर का बनावट के जैसा भी उसका भी मोटर का बनावट होता है, हम पढ़ाएंगे सभी चीजों को, ठीक है। तो जब आप हैंडल मारते हैं तो उसके अंदर के पार्ट्स जो होते हैं ना, कुंडली, तांबे की तार की कुंडली जो कि आर्मेचर है, वो घूर्णन करता है। वो क्या करता है दोस्तों? घूर्णन करता है। और घूर्णन कहाँ करता है? तो उसमें बड़ा सा एक चुंबक लगा रहता है, ठीक है। विद्युत मोटर में जैसा चुंबक लगा रहता है ना, उसी तरह जो जनरेटर होता है उसमें भी चुंबक लगा रहता है। तो चुंबक में जब उसकी तांबे की तार की कुंडली गति करती है, घूमती है तेजी से, तो जनरेटर में क्या होता है? विद्युत धारा यानी करंट बनता है, और उसी करंट का उपयोग हम लोग साउंड वगैरह बजाने में, ट्यूबलाइट जलाने में, कोई अन्य लाइट जलाने में, कोई फंक्शन में या डीजे बजाने में करते हैं, ठीक है। तो जनरेटर में क्या होता है? करंट बनता है। जनरेटर में क्या होता है? करंट बनता है। किस घटना के कारण? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के कारण। तो उसमें आप लोग ध्यान रखिए कि जब हैंडल मारा जाता है चालू करने के लिए, तो उसमें असल में तांबे की तार की जो अंदर में कुंडली होता है उसको घूर्णन कराया जाता है, गति कराया जाता है। कहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र में। तो कुंडली में ना विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, सॉरी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उम्मीद करते हैं इतना जो हम बोले हैं आप लोग देखे होंगे जनरेटर, तो आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। लेकिन अब इसका परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं, तो चलिए सभी लोग कॉपी पे लिखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहा था? पहले क्वेश्चन नोट हो गया होगा, तो लिखिएगा, जब कभी जब कभी किसी जब कभी किसी कुंडली जब कभी किसी कुंडली तथा किसी चुंबक के बीच, किसी चुंबक लिखिएगा, क्या लिखिएगा? चुंबक के बीच। जब कभी किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है। ध्यान दीजिए, एक शब्द है आपेक्षिक गति कराई जाती है। समझाएंगे इस आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है। अपेक्षिक गति कराई जाती है जब कभी किसी कुंडली तथा किसी चुंबक के बीच अपेक्षिक गति कराई जाती है, तो क्या होता है? तो कुंडली में, किसमें? कुंडली में विद्युत धारा, कौन सी धारा दोस्तों? विद्युत धारा। तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लिखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को इस घटना को इस घटना को ध्यान रखें, इस घटना को यानी किस घटना को? कि जब कभी किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति। हाँ, अपेक्षिक गति समझा देते हैं दोस्तों। अपेक्षिक गति का मतलब ये हुआ कि या तो आप कुंडली को गति कराइए, या फिर भाई चुंबक को गति कराइए, या फिर दोनों को गति कराइए, ठीक है। मान लीजिए मेरा चुंबक ये वाला है, ये मेरा चुंबक है, ठीक है। तो चुंबक को स्थिर रख करके हम कुंडली, मान लीजिए ये है, तो कुंडली को गति कराएंगे, ठीक है। या फिर कुंडली को स्थिर रख करके हम चुंबक को गति कराएंगे, या फिर दोनों को गति कराएंगे, इस तरह से विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इन तीन घटनाओं हो सकती है। चुंबक को स्थिर रख करके कुंडली को गति कराइए, या फिर कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को गति कराइए, या फिर कुंडली और चुंबक दोनों को गति कराइए। इसको क्या बोली जाएगी? अपेक्षिक गति बोली जाएगी, ठीक है। अपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आंसर लिखेंगे, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और एक चीज, इस घटना से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, प्रवाहित होती है ना, उसे प्रेरित धारा कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, पैराग्राफ बदल के लिखिएगा, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से प्राप्त धारा को
क्या कहते हैं? प्राप्त धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना से प्राप्त धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, उसका परिभाषा, और इससे उत्पन्न जो धारा है उसको क्या बोलेगा? प्रेरित धारा कहते हैं। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। जो विद्युत धारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न होती है उसकी दिशा क्या होगी? ठीक है, दिशा क्या होगी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में जो धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा क्या होगी? ध्यान दीजिए, तीन चीज यहाँ पे है। क्या चीज है? कुंडली की गति, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र, और फिर क्या? उत्पन्न धारा या प्रवाहित धारा। उत्पन्न धारा या फिर प्रवाहित धारा, तीनों चीजों के बारे में आपको दिशा के बारे में बताया गया है। प्रेरित धारा की दिशा, सीधी सी बात, किसकी दिशा में होती है? प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? तो प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए जो आपके फ्लेमिंग है, क्या नाम है वैज्ञानिक का? फ्लेमिंग, उन्होंने कुछ नियम दिया है। उसके नियम को बोलते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। इससे पहले आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब आ रहा है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या खोज के देखा? तो प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन लिखाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे दोस्तों। प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी किस नियम से ज्ञात की जाती है? पहले भाई नियम क्या है ज्ञात करने का, तो इसके लिए आंसर लिखेगा। प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी किस नियम से ज्ञात की जाती है? आंसर लिखेगा फ्लेमिंग के। किसके? फ्लेमिंग के। क्या नाम है वैज्ञानिक का? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। क्या लिखेगा? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। क्या लिखेगा आंसर? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। प्रेरित धारा की दिशा की जानकारी किस नियम से ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से लिखेगा, या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बोला जा सकता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा की जानकारी किस नियम से ज्ञात की जाती है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना से जो विद्युत धारा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा बोलते हैं। अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। क्वेश्चन लिखेगा दोस्तों, फ्लेमिंग के क्या चाहिए? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। दक्षिण हस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। क्वेश्चन नोट करेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखें। तो चलिए देखते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में क्या बातें कही गई है। अगर आप लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम यानी बाएं हाथ का नियम पढ़े होंगे तो उसी तरह से फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के जैसा है दक्षिण हस्त का नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कितनी अंगुलियों को फैलाने के लिए बोला गया था? 3 अंगुलियों को, मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को। यहाँ आपको फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में 3 अंगुलियां फैलाई जाएगी, लेकिन दाएं हाथ का नियम दक्षिण हस्त का नियम है। किस हस्त का? दक्षिण हस्त का नियम लगता है। तो उसमें ऐसे फैलाया गया था, इसमें ऐसे फैलाया जाएगा। आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो जिस तरह से अभी हम फैलाए हुए हैं आप लोग भी फैलाए। ये दाएं हाथ की 3 अंगुलियां हैं। मध्यमा इसको बोलते हैं, मध्यमा मतलब बीच की अंगुली। ये भाई साहब अंगूठा है, सब लोग जानते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं। कौन सी अंगुली? तर्जनी। ठीक है, मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को फैलाना है। अब इसमें होता क्या है, अंगूठा जो है कुंडली की गति की दिशा बताएगी। अंगूठा क्या बताएगी? कुंडली की गति की दिशा बताएगी। क्या बताएगी? अंगूठा कुंडली की गति की दिशा। और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो भाई कुंडली हो गया, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक हो गया। तो मध्यमा जो है ना प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। क्या बताएगी? मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा, यदि आंसर लिखेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद, यदि हम अपने लिखेंगे क्वेश्चन, यदि हम अपने दाएं हाथ की, कौन सी हाथ की दोस्तों? दाएं हाथ की, इससे जिसे आप लिख रहे हो, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, कितनी अंगुलियां? 3 अंगुलियों, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, कौन कौन सा लिखेगा? मध्यमा,
यदि हम अपनी दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा कौमा तर्जनी, क्या लिखेंगे, तर्जनी तथा अंगूठे को, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगुलियां मध्यमा तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर परस्पर लंबवत परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार फैलाए, इस प्रकार फैलाएं कि, इस प्रकार फैलाएं कि, ध्यान से देखिए, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, अंगूठा से शुरू करेंगे, अंगूठा कुंडली की गति की दिशा, अंगूठा कुंडली की गति की दिशा, अंगूठा कुंडली की गति की दिशा, अंगूठा कुंडली की गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हो तो, बताती हो तो, बताती हो तो, बताती हो तो मध्यमा, क्या लिखेगा, मध्यमा, मध्यमा प्रेरित धारा की, किसकी, प्रेरित धारा की, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी, ठीक है, बताएगी। आप लोग ये आंसर लिखेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं प्रेरित धारा। अब उसकी दिशा किधर की ओर होगी, तो इसकी जानकारी के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया, उसको नियम को बोला गया फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम। अब ये नियम में क्या कहा गया, ये अपनी अपनी दाएं हाथ की अंगुलियां, दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत ऐसे फैलाना है। आप लोग अंगुली निकालिए तब समझ में आएगा दोस्तों। ये दोनों अंगुली तो पहले मोड़ लीजिए, फिर इसको ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है, ऐसे रखिए। यदि अंगूठा कुंडली की गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है तो मध्यमा जो होगा प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। आप लोग इसको लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सी अंगुली किसकी दिशा बताएगी, जिसको बारे में लिखा है, अंगूठा लिख के डैश का चिन्ह लगाइए, अंगूठा लिख के डैश का चिन्ह, ठीक है। फिर आप लोग मध्यमा लिख करके, सॉरी तर्जनी लिख करके डैश का चिन्ह लगाइए, तर्जनी लिख करके डैश का चिन्ह लगाइए। फिर आप लोग मध्यमा, हो सकता है नीचे ना दिख रहा होगा लेकिन सुन पा रहे हो तो लिख लीजिएगा, मध्यमा लिख के डैश का चिन्ह दिखाइए। फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम में अंगूठा जो है किसकी दिशा बताएगी, तो लिखिएगा डैश देकर कुंडली की गति की दिशा, कुंडली की गति की दिशा, कुंडली की गति की दिशा लिखिएगा। अंगूठा क्या बताएगा, कुंडली की गति की दिशा। तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लिखिएगा, क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या बताएगा दोस्तों, क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा लिखेगा, प्रेरित धारा की दिशा, किसकी दिशा, प्रेरित धारा की दिशा लिखिएगा। चलिए ये आपका हो गया फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पहले बोलते हैं कि पूरा वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जुड़ी हुई चीजों का ही विशेष अध्ययन किया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित कौन से यंत्र हैं। तो आप लोगों को पहले ही हम इशारा दे देंगे, समझा चुके, जनरेटर जो है, जनरेटर को बोलते हैं विद्युत जनित्र, क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, फिर देखेंगे किस घटना पे आधारित है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों, विद्युत जनित्र किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत जनित्र आपका जनरेटर जो होता है दोस्तों, विद्युत जनित्र है। विद्युत जनित्र क्या करता है, तो सीधी सी बात, करंट वो आपको देता है, क्या देता है, विद्युत धारा देता है, विद्युत धारा देता है। लेकिन कैसे, उसमें पहले क्या विद्युत धारा पहले ही आ जाता है क्या, नहीं, उसमें हम हैंडल मार के उसमें गति प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। उसके कारण उसके बाद ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जब आप गति प्रदान कर रहे होते हैं तो उसके अंदर के जितने भी यंत्र हैं सब क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। कुंडली हो गया, ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज होता है, घूमता है। तो यंत्र जो घूम रहा है उसमें है यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा। यंत्र जो है उसमें क्या है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा है। यंत्र में कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। और वही वाला यंत्र जो घूमता है यांत्रिक ऊर्जा को
क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। तो हमारा क्वेश्चन है विद्युत जनरेटर किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे वैसा यंत्र। क्या लिखेंगे दोस्तों, वैसा यंत्र। वैसा यंत्र जो, वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत धारा वाली। ठीक है, वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, बदलता है, उसे उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आंसर नोट कीजिएगा, उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। वैसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो गया अपना, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर आपका हो गया कि आप विद्युत जनित्र। हम आपको सब चीज का व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले आगे क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, विद्युत जनित्र। क्या लिखेंगे क्वेश्चन, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर, क्या लिखेंगे, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन नोट करेंगे। तो भाई देखो, विद्युत जनित्र जो है ना, विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अभी तक जो हम समझा रहे थे, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आंसर लिखेगा विद्युत चुंबकीय, क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आंसर लिखेंगे। अब समझिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, लेकिन ऑप्शन में रहबे नहीं करे, वैज्ञानिक का नाम देकर रहे। तो विद्युत जन चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत नहीं रहेगा, तो वैज्ञानिक का नाम रहेगा क्या, फैराडे का सिद्धांत पर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या फैराडे के सिद्धांत पर लिखेंगे। फैराडे के सिद्धांत पर, क्या लिखेंगे दोस्तों, फैराडे के सिद्धांत पर। क्या आंसर में लिखेंगे, फैराडे के सिद्धांत पर। ठीक है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या फैराडे के सिद्धांत पर। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, यही होता है विद्युत जनित्र। जबकि विद्युत मोटर जो लिखाया गया था, जो कि पिछला वीडियो था, आप लोग उसमें देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर काम करता है। पंखा जो हो गया विद्युत मोटर हो गया दोस्तों, पंखा जो हो गया विद्युत मोटर हो गया, और जनरेटर जो हो गया वो विद्युत जनित्र हो गया। ठीक है, जनरेटर का काम है विद्युत धारा उत्पन्न करना, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग, यहीं पे हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, विद्युत जनित्र, कौन सा जनित्र दोस्तों, विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे, विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। एक विद्युत जनित्र ऐसा होगा जो कि करंट उत्पन्न करेगा, तो उससे करंट से आपको झटका नहीं लगेगा, झटका आपको नहीं लगेगा, यानी वो करंट नहीं मारता, जिसको हम तो बोलते हैं झटका मारना, करंट मारना। ठीक है, वो नहीं मारेगा। और दूसरा जो है करंट मारेगा। तो जनरेटर, तो विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। क्या लिखेंगे, दो प्रकार के लिखेंगे। पहला टाइप लिखेंगे दोस्तों, विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला लिखेंगे दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। क्या लिखेगा, दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र लिखिएगा। इसको ही बोला जाता है क्या, डायनेमो। इसी को बोला जाता है क्या, डायनेमो बोला जाता है। दिष्ट धारा जनित्र को क्या बोला जाता है, डायनेमो। दिष्ट धारा पढ़िएगा, धारा दो प्रकार का होता है, एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है प्रतिवर्ती धारा। इसी चैप्टर में पढ़ना है अंतिम में। ठीक है, दिष्ट धारा जनित्र या डायनेमो बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, डीसी, डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, डीसी जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डी से होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट, और सी से होता है करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो डी का, डायरेक्ट का डी और करंट का सी, तो डायरेक्ट करंट का हो गया डीसी जनरेटर। ठीक है, दूसरा नाम है दूसरा जनित्र का
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, क्या लिखेगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को, प्रत्यावर्ती धारा जो लिखा गया उसको बोला जाता है एसी करंट। क्या बोला जाता है, एसी। इसको बोला जाता है एसी जनरेटर। क्या बोला जाता है, एसी जनरेटर, या फिर एसी जनित्र भी बोल सकते हैं, वहीं पे डीसी जनित्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसी जनरेटर, एसी करंट को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, अल्टरनेटिव। क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। डीसी का होता है डायरेक्ट करंट, एसी का होता है अल्टरनेटिव करंट। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत जनित्र क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को विद्युत जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर करता है, कार्य करता है, विद्युत चुम्बक के प्रेरण के सिद्धांत पे, फैराडे के सिद्धांत पे, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम लगा के बोलेगा फैराडे के सिद्धांत पे। विद्युत जनित्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, दिश धारा जनित्र जिसको डीसी करंट डीसी जनरेटर भी बोलते हैं, जिसको डायनेमो बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसको एसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि डायनेमो कितने प्रकार के होते हैं, तो डायनेमो भाई एक ही प्रकार का होता है, डायनेमो दो प्रकार का नहीं होता है, डायनेमो एक ही प्रकार का होता है। वो कौन है, तो दिश धारा जनरेटर जो है उसी को बोलते हैं क्या, डायनेमो। अब देखिए दोस्तों, इन सब का व्याख्या आप लोगों को कर किया जाएगा, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को जानकारी बहुत गहराई से भी दिया जाएगा, पहले कार्य प्रणाली, बनावट, इन सब का वर्णन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान तक पहुंचे, बहुत छोटा वीडियो था ये, बहुत ही आसान सा था, ठीक है। बहुत सारी जानकारियां मिली होगी, आगे विशेष जानकारी अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्णन करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।